नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। कल आपने कांग्रेस की लिस्ट देख ली होगी। हालांकि कुछ ही टिकटें कांग्रेस ने जो है घोषित की हैं। भिवानी जिले और दादरी जिले में अभी तक एक भी टिकट घोषित नहीं की गई है, लेकिन हम आपको आज ही और अभी बता देंगे कि कांग्रेस की ये टिकटें किसको जाने वाली हैं। आप भी हैरान रह जाएंगे हमारे सूत्रों को देख करके। हमारे वरिष्ठ जो पत्रकार साथी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, श्री अजय मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। वो आपको अभी बता देंगे कि कांग्रेस भिवानी और दादरी में किस किस को उम्मीदवार बना करके उतारेगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे? हालांकि अभी तक तो कांग्रेस ने ऑफिशियल तौर पे टिकट घोषित नहीं की है, लेकिन सूत्र जो है वो क्या कहते हैं सर, भिवानी और दादरी में किस किस को टिकट मिलने वाली है, हमारे दर्शकों को हम अभी बता देते हैं। कांग्रेस का मंथन कई दिनों से चल रहा है और खासतौर पर भिवानी जिले को लेकर है। आखिरी दौर तक भी मंथन चलता रहा है। भिवानी जिले में कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है, इसलिए पहली सूची में तो कोई नाम आया ही नहीं। क्योंकि अगर विधायक एकमात्र किरण चौधरी जी थी, वो चली गई थी भारतीय जनता पार्टी में। अब सारे नए सिरे से प्रत्याशी घोषित होने थे, तो बड़ी जिद्दोजहद रही है। अल्टीमेटली एक आध सीट को छोड़ के लगभग बाकी सीटों पर कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी थी या सीईसी थी या सब कमेटी थी, सबने मिलकर फैसला ले लिया है। और इनकी घोषणा विधिवत रूप से आज और कल में लगभग सारी सीटों की कांग्रेस कर देगी। दो चार रह जाएंगी जो उनको 10 तारीख तक, 9 तारीख या 10 तक भी करेंगे, क्योंकि कोई कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर भी टूट फूट ज़्यादा हो सकती है, तो उनको आखिरी में मौका देंगे। तो डर के कारण अभी तक घोषित जो है कांग्रेस हाँ नहीं हाँ, की गई कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने तो वो गुस्सा देख लिया कार्यकर्ताओं को। अब कांग्रेस की बारी है, तो कांग्रेस वाले भी अब सोच समझ के सोच रहे हैं अभी कैसे करें जारी। लिस्टें तो कल की तैयार पड़ी हैं, कांग्रेस की लिस्टें कल तक तैयार हैं सारी। जी जी। पहले ये बात आई थी भी 71 की सूची जारी करेंगे, फिर आप 31-32 पे सीमित रह गए। बिल्कुल सेफ जो सीटें थी जिसपे पता था भी एमएलए थे पहले, वही घोषित की हैं। अब इन्होंने जो बाकी सीटें थी उन पे भी पैनल पहले बन गए थे और उस पर डिस्कशन होके फाइनल करके रख रखे हैं। उस पर तो सिर्फ तारीख भर के बाहर निकालनी है सूची। क्योंकि 9 तारीख से तो भूपेंद्र हुड्डा जी अपने कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन बनवाने शुरू कर देंगे। जी जी। मतलब कि आप देखिए कि महेंद्रगढ़ है, पलवल है, और आपका 2-3 हल्के और भी हैं जो जो भूपेंद्र हुड्डा भरवाएंगे फार्म। स्वयं जाएंगे मतलब वहां हाँ जाएंगे। हाँ, वो तब फार्म भरवाने जा रहे हैं तो उससे पहले स्वाभाविक तौर पे गन्नौर जाएंगे वो। हाँ, तो वो गन्नौर की जबकि सूची तो भी नहीं आई है, गन्नौर तो आएगा, नाम आ जाएगा उसका, तो तय हो गया। पलवल भी तय हो गया है नरेंद्र सिंह दलाल का। तो भिवानी, जहाँ तक जिला दादरी जिले की बात है, राजवीर फटिया जी उन्होंने लोहारू से टिकट दिया है। राजवीर कांग्रेस फटिया जी पार्टी, को हाँ, लोहारू से। लगभग तय है। लगभग क्या मतलब कि जो सूची आएगी तो नाम आएगा। दादरी से मनीषा सांगवान। जी। और भिवानी शहर को भी लेके काफ़ी मशक्क़त हुई है, क्योंकि यहाँ पर कई दावेदार थे। डॉक्टर शंकर भारद्वाज, धीरज सिंह, संदीप सिंह और अभिजीत लाल सिंह सशक्त दावेदार थे, क्योंकि राजपूत और ब्राह्मणों में ज़्यादा खेल था। वासुदेव शर्मा, देवराज मेहता जी भी। देवराज मेहता जी थे पंजाबी में। तो अल्टीमेटली कई राउंड हुए। जी। पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी, फिर स्क्रीनिंग कमेटी, फिर स्क्रीनिंग कमेटी से मामला पहुंचा सीसी में, सीसी से वापस सब कमेटी को आया। मधुसूदन मिस्त्री जी हैं पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनके तहत एक कमेटी थी, तो उसने फिर अब डॉक्टर शंकर भारद्वाज के नाम पे मुहर लगी है। जी। डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज भिवानी से उम्मीदवार होंगे, माना हाँ, जा सकता है। माना जा सकता तो शाम की बात की जाए तो सर। है। क्योंकि आखिरी दौर तक भी काफ़ी बहुत जोर लगा, परंतु शंकर भारद्वाज जी का वैसे नाम। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी भिवानी से वही है। हाँ, है। तो शाम से भी कई कैंडिडेट थे।
अभी अपना तो बंसीलाल के जो पोते हैं अनिरुद्ध, कमल सिंह, अनीता मलिक जो जिला परिषद की चेयरपर्सन है, चेयरपर्सन। संजीत, ये 4 कैंडिडेट आखिरी में आ गए थे। तो फिर उन 4 में से भी फिर दोबारा से दौर चला, तो लास्ट में फिर अनिरुद्ध और कमल सिंह रह गए। अब सूचना ये आ रही है कि अनिरुद्ध के नाम फाइनल कर दिए। तो अनिरुद्ध चौधरी मतलब अब की बार तो शाम में जो मुकाबला होगा वो बहन भाई बहन के भाई बीच के में। बीच में होगा। एक भारतीय जनता पार्टी से श्रुति लड़ेगी और अनिरुद्ध यहाँ से, और जो वहाँ से इंडिपेंडेंट भी आ सकता है। कल पंचायत है, शशि जी। परमार की जहाँ तक हमारी बात हुई है, उन्होंने मन बना रखा है भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, तो इसलिए तो शाम में अब की बार रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। और जेजेपी ने पहले ही राजेश भारद्वाज को राजेश वहाँ जी। से कैंडिडेट उतार दिया, तो शाम में अब की बार एक अच्छा मुकाबला आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि किरण चौधरी जी जब तक लड़ती रही हैं तो वो एक तरफा चुनाव चले हैं वहाँ पर। बदले हालात में जब वो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में चली गई हैं, तो माहौल भाजपा के ज़्यादा हक में नहीं है, खासतौर पर जाट बोलिया इलाकों में। तो अब की बार कड़ा मुकाबला देखना है। भवानी खेड़ा की अगर बात की जाए तो सर भवानी खेड़ा में क्या लगता है? वानीखेड़ा में भी बहुत मशक्क़त रही टिकटों को लेके, खासतौर पर सतबीर रतेरा के लिए बहुत अड़े थी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, और भूपेंद्र हुड्डा ने भी उनका नाम दे रखा था, दीपेंद्र ने भी। रामकिशन फौजी का नाम भी बहुत चर्चा में रहा, क्योंकि 2 बार 3 बार एमएलए रह चुके हैं और भूपेंद्र हुड्डा भी चाहते थे उनको टिकट देना। लेकिन यहाँ पर एक अप्रत्याशित तौर पे नया नाम आया, कांग्रेस हाईकमान से नाम आया, जबकि प्रदेश कांग्रेस की तरफ से कोई लंबा चौड़ा नहीं था। तो प्रदीप नरवाल का नाम आया है। बिल्कुल नए हैं कैंडिडेट, बाकी तो वक्त बताएगा भी क्या जी जी। माहौल बनता है। वैसे छात्र जो राजनीति थी उसमें भी सक्रिय रहे थे प्रदीप नरवाल जी, जिस प्रकार की जानकारियां मिली हैं। और प्रियंका गांधी की टीम के अंदर उनके राजनीतिक सलाहकार के तौर पर फिलहाल पिछले 7 वर्षों से काम जो है वो लगातार करते आ रहे हैं। इस तरह की सूचनाएं भी जो है लगातार मिल रही थी कि उनके नाम पर इसीलिए मोहर लगाई गई है, क्योंकि जो विरोध चल रहा था रामकिशन फौजी जी का, और चाहे बात की जाए सतबीर जी का, तो इसलिए नया जो नाम था वो शायद पार्टी ने सोचा विचारा होगा। हाँ, ये भी हो सकता है पार्टी के दिमाग में। वही महेंद्र रोड भी यहाँ गंभीर प्रयास प्रत्याशी थे। तो अल्टीमेटली पार्टी की जहाँ तो सूचनाएं आ रही हैं, यहाँ प्रदीप नरवाल को कैंडिडेट बनाया गया है। और अब आज फौजी के तो कार्यकर्ताओं ने एक तरह से बैठक करके कह ही दिया कि हम बाहरी कैंडिडेट को, स्वीकार नहीं हाँ करेंगे। मेरे ख्याल ये बाहर के रहने वाले हैं, किसी और कथूरा गांव कथूरा के। गांव के हैं। उनका भिवानी से कोई ना कोई लिंक तो रहा है, उनके पिताजी ने यहाँ नौकरी की है यहाँ पर भिवानी में, इसलिए उनको वो यहाँ उनकी मदर का भी इस हल्के के गांव तिगड़ाना से कोई ना कोई लिंक है। तो अब आज फौजी के कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दे दी कि हम बाहरी कैंडिडेट को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, विरोध के स्वर उठे हैं। कल सतबीर रतेरा ने भी बैठक महापंचायत बुला रखी है, इसमें शायद वो भी ऐलान करेंगे कोई ना कोई गंभीर, भाई अगर हमें टिकट के बाहर वाले को दी तो हम ये करेंगे वो करेंगे। मतलब कांग्रेस के अंदर कांग्रेस भी के अंदर भी दबदबी बवाल आएगा। अब कांग्रेस के अंदर 2 दिन 3 दिन बवाल मचेगा। है। जैसे बीजेपी का तूफान आया था इसी तरह अब से कांग्रेस के अंदर तूफान चक्रवात ऐसा ही हाँ घूमेगा। आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। और आखिरी के अब ये 3 4 दिन बीजेपी और कांग्रेस, पूरी बीजेपी की एक छोटी सूची रह रही है अभी आनी, तो दोनों पार्टियों में एक बार फिर से दंगल शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार अब रह गया बाडड़ा। बाडड़ा में फाइनल टच कल सुबह कुछ सीटें हैं 15 20, जिसमें हम राहुल गांधी जी से, अमेरिका में है राहुल गांधी जी, उनसे भी जूम पे कल बात होगी सुबह। तो प्रदेश ये जो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी, तो वो जो बची हुई सीटें 18
15-20, उनमें से जिस लास्ट में छोड़ी थी उनमें से 4-5 ही हैं जिन पे तय हो जाएगा। और बारडा भी उनमें से एक है। बारडा को आखिरी में देखना आप घोषित करेंगे। बारडा में जो पूर्व विधायक है सोमवीर सिंह, उनके बेटे का नाम भी है समीर का, और अमन डालाबास नाम निकल के आया है जी। इन दोनों के बीच में ज़्यादा अभी चर्चा है टिकट की। तो अगर बड़ा उलटफेर नहीं होता तो इन दोनों में से एक को मिलेगी। उलटफेर होता तो वहाँ रण सिंह मान भी अभी स्टैंड कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा चलेगा। दादरी की बात की जाए तो दादरी शहर से किसको मिलने की संभावना है? क्योंकि दादरी से मनीषा सांगवान की टिकट लगभग क्या हो गई है, फाइनली है लगभग। क्योंकि मनीषा बेसिकली डोकी गांव की रहने वाली हैं। उनके ससुराल है उनका, उनके हस्बैंड वहीं के हैं। तो मनीषा ने कई दिनों से वैसे तो प्रचार शुरू कर रखा था, और भूपेंद्र हुड्डा इंटरेस्टेड थे उनकी टिकट में, उन्होंने काफ़ी जोर भी लगा रखा था। वैसे पिछले काफ़ी समय से वो एक्टिव भी हैं लगातार। हाँ। पार्टी की जो बैठकें हैं या पार्टी की जो नीतियां हैं उसको लेकर के लोगों के बीच में पिछले काफ़ी समय से जा हाँ, रही है। मनीषा पिछले 10 सालों से मैं देख रहा हूँ, 10 या 2019 से मनीषा सक्रिय दिखाई दे रही है। 2014 से। तो बल्कि अब कुछ कई कैंडिडेट्स हैं जो बीच में इधर उधर भी चले गए थे, तो मनीषा कांग्रेस में ही रही। तो इसलिए मनीषा दावेदारी भी थी और मनीषा की टिकट भी फाइनल है। वो कहा जाता है ना सर, एक पत्थर एक जगह पे पड़ा रहे तो वही भारी हो जाता है। तो मनीषा को इसलिए टिकट फाइनल है मनीषा। आज रात उम्मीद है मेरे को कि 40 सीटों की घोषणा होगी, नहीं तो फिर कल तक तो सारी होगी। और 5-6 सीटों को छोड़ के, मतलब मैं अभी मानो 5-10 को छोड़ के कल तक सारी घोषित। जैसे जिस प्रकार से बोर्ड का जो रिजल्ट आता है, हाँ, पहले आपको याद है जब बोर्ड का रिजल्ट आता था तो अखबारों में आता था तो लोग पूरी रात को जागते थे। और क्योंकि अखबारें चंडीगढ़ से दिल्ली से टैक्सी चलती थी, वो सवेरे पहुंचती थी 4 बजे, तो लोग बस अड्डे पे खड़े होते थे। बस अड्डे पे अखबारों की एजेंसीज हैं, तो वहाँ लेने के लिए अखबारें खड़े होते थे। और आमतौर पे एक 20-20 पेज का अखबार होता था, तो लोग देखते थे बैठ के। उसी तरह से कांग्रेस की टिकटों का भी बहुत हाइप है, तो आज और कल में लोगों की धड़कनें बढ़ी रहेंगी। किसी के घर पे खुशी आएगी तो किसी को इंतजार करना हाँ, पड़ेगा। क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत लोगों ने फार्म भरे थे, तो ये तो मान के चलो कि हर एक जगह पे 4-5 गंभीर कैंडिडेट। अब बाकी तो दिल्ली भिवानी चल चल के थक चुके हैं, उन्होंने दिल्ली जाना भी बंद कर दिया। तो हर एक हल्के से अब 3-4 रह गए थे आखिरी में, जो दिल्ली आ जा रहे थे। अभी भी उम्मीद है अभी हमारे को टिकट मिलेगी, उनके प्रयास जारी है। तो बाकी तो लगभग अब बैठ गए हैं, क्योंकि उनको पता लग गया ना ये फाइनल टच आ चुका है। हाँ, फाइनल अब वो फाइनल टच आ गया है, तो वो अब लगभग तय हो गया। इसलिए वो लोगों ने अपना गाड़ियों को ब्रेक लगा दी है। तो ज़्यादातर जो विरोध करने वाले भी रहेंगे वो 3-4 ही रहेंगे ज़्यादा, क्योंकि जैसे बवानीखेड़ा में ज़्यादा विरोध कौन करेगा? रतेरा करेंगे, फौजी ने आज किया है, या फिर एक आपके महेंद्र रोड के समर्थक। तो मतलब कि यहाँ जैसे 3-4 रह गए थे, इसी तरह भिवानी भी 3-4 रह गए, दादरी में भी 2-4 रह गए थे, लोहारू में तो लोगों ने मान ही लिया था राजवीर भटिया की टिकट है। तो और इसी तरह तो शाम में भी 1-2 रह गए थे। तो अल्टीमेटली अब धीरे धीरे सारी धुंध हटने लगी है और सब कुछ तय हो गया। बिल्कुल दोस्तों, आज ही हमने अभी आपको बता दिया कि कांग्रेस ने किन किन टिकटों का ऐलान अभी करना है। हमने आपको ऐलान करके अभी बता दिया कि भिवानी और दादरी में कांग्रेस के प्रत्याशी कौन कौन हो सकते हैं। आप भी अचंभित रहेंगे क्योंकि जब नाम आएंगे तो आपको यही नाम जो है देखने को मिलेंगे। आज के लिए बस अब इतना ही। कल हम नया एपिसोड आपको बताएंगे कि किस तरह से अब कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं की टक्कर रहेगी, किस तरह का लोगों का रुझान रहेगा, लोग किसकी तरफ देख रहे हैं और किसको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है। इस तरह का एपिसोड हम लेकर के आपके लिए आए हैं, तो जरूर हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।